नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहां पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश नवीनीकरण का नोटिफिकेशन था भैया। फॉर्म फीस जो बात करते हैं हम, एडमिशन फीस है ना, फॉर्म फीस नहीं, एडमिशन फीस होती है रेगुलर विद्यार्थियों की। देखो एडमिशन किसका होता है? रेगुलर विद्यार्थियों का। नॉन कॉलेज का सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरा जाता है ना, उसको जमा करवाना होता है। लेकिन यहां पर रेगुलर के विद्यार्थियों की बात हो रही है भैया, और उनकी अगली क्लास की एडमिशन फीस जमा करवाने का नोटिस पिछले 3 महीने से चल रहा है। अगर अभी भी कोई रह गया है ना तो भैया जमा करवा देना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी रह रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार मित्र पे पहुंचते हैं काफी विद्यार्थी हमारे भी ऑफिस पे, तो अभी भी एडमिशन फीस जमा करवा रहे हैं, जबकि पिछले 3 महीने से नोटिफिकेशन इसका आया हुआ है। फिर भी यहां पर डेट बढ़ा दी गई है प्रवेश नवीनीकरण की। एक बार फिर से बता रहा हूं भैया, 1 महीने के लिए डेट फिर से बढ़ाई गई है। 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक डेट बढ़ा दी गई है। कौन कौन सी क्लासेस का, इस चीज को समझिए, मैंने पहले भी बताया भैया इसके बारे में। मैं पिछले 3 महीने से इस नोटिफिकेशन, इसकी डेट बढ़ती है तो 1 महीने के लिए बढ़ती है हमेशा, और ये लास्ट रहने वाली है 22 अक्टूबर है ना। इसके बाद सीधे एग्जाम फॉर्म का नोटिस आएगा। अगर फीस नहीं भरेंगे ये एडमिशन वाली, तो ये ध्यान रखिए भैया, एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे और आपका एडमिशन जो रेगुलर रहने वाला है वो रद्द हो जाएगा। फिर नॉन कॉलेज से फॉर्म भरा जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, चाहे आप सेमेस्टर के विद्यार्थियों चाहे एनुअल के विद्यार्थियों। अगर रेगुलर हैं आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आया नहीं आया वो बाद की बात है, आपको थर्ड सेमेस्टर की फीस जमा करवानी है। अगर आप फेल हो गए सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, ध्यान रखें, तो आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी। बात करते अगर आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आया नहीं आया वो बाद की बात है, लेकिन आपको फिफ्थ सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर की फीस जमा करवानी है। ये ध्यान रखें। काफी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट नहीं आए हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट में भी समय लगने वाला है अभी, लेकिन आपको एडमिशन फीस अगली क्लास की जमा करवानी पड़ेगी। उसके बारे में बोला गया, आपको अस्थायी प्रमोट कर दिया गया है। अगर आप पास हो जाएंगे तो फीस काम आ जाएगी, आपको सेशन में लेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो फीस आपके थोड़े समय बाद में वापस आ जाएगी आपके अकाउंट में। इसलिए कह रहा हूं ये भी बड़ा नोटिफिकेशन प्रदेश के सरकारी कॉलेज से रिलेटेड। कोई पिछले साल पीजी प्रीवियस में था, यानी पीजी प्रीवियस के एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी आप यहां पर ध्यान रखिए भैया, आपको अगली क्लास की फीस जमा करवानी है। रिजल्ट आ गया, पास हो गए तो ही जमा करवानी है। पता चला फेल हो गए फिर भी अगली क्लास की फीस जमा करवानी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फेल हो गए तो फिर तो दोबारा से एक्स फॉर्म भरा जाएगा, यहाँ पर एग्जाम फॉर्म है ना। लेकिन ध्यान रखिए भैया, अगर आप रेगुलर हैं, पास हो गए या फिर बैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगली क्लास में, तो आपके लिए यहाँ पर फीस जमा करवाने का नोटिस है। ये 1500 रुपये फीस होती है जो आपको जमा करवानी है भैया। हर क्लास की अलग अलग फीस होती है, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। आने वाले समय में इससे रिलेटेड लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष बात, इसकी फीस के बारे में लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2025। ई-मित्र के माध्यम से आपको फीस जमा करवानी है। एक रिसिप्ट होती है, हमेशा चाहिए होती है। एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से फीस जमा होती है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से। किसी को दिक्कत हो, कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हो, तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। और किसी के अभी भी डाटा अपलोड में समस्या आ रही है, किसी का कॉलेज ने अभी तक डाटा अपलोड नहीं किया, तो कॉलेज के पास जाओ भैया, 3 महीने हो गए। आप वैसे तो कॉलेज वाला बोल देता है तुरंत, प्रिंसिपल भी बोल देगा, बाकी स्टाफ भी बोल देगा छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन 3 महीने के पहले के नोटिस पे अभी तक कॉलेज काम नहीं कर पा रहा है, ये किसकी गलती है? विद्यार्थी हमेशा दोषी नहीं होता है, कभी कभी कॉलेज को खुद को भी इस मामले में दोषी मान लेना चाहिए। और अक्टूबर तक अगर किसी के डाटा अपलोड नहीं हुआ है ना, तो उसके सिस्टम में फॉल्ट है और उस कॉलेज में शुरू से ही फॉल्ट रहा होगा। इस कारण से विद्यार्थी यहाँ पर इतने परेशान होते हैं कि भाई 3 महीने तक का कोई नोटिफिकेशन, फिर कहता है विद्यार्थी कि यार डेट नहीं बढ़ी। अरे विद्यार्थी तो चाहता है कि भाई डेट बढ़े, क्योंकि उसका तो डाटा ही अपलोड नहीं हो रहा वहां पर। अभी बहुत से विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ, बार बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं कि मेरे चेक योर एप्लीकेशन नंबर ऐसा लिखा आ रहा है, जबकि मेरे तो पहले भी मैंने इसी से जमा करवाई थी। तो कॉलेज का फॉल्ट है भैया, आपके कॉलेज ने आपका डाटा ऑनलाइन नहीं किया है, इस कारण से आपकी फीस जमा नहीं हो रही। आप कॉलेज जाओ, प्रिंसिपल से मिलो, सीधा है ना, स्पष्टीकरण मांगो कि क्या अपडेट है, कब तक हो जाएगा डाटा अपलोड, जिससे कि मैं अपनी फीस जमा करवा सकूं। तो ये अपडेट थी आपके लिए प्रवेश नवीनीकरण से रिलेटेड। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।